आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 20वें अध्याय के 5वें वचन से है। मनुष्य के मन की युक्ति अथः तो है, तो भी समझदार मनुष्य उसको निकाल लेता है। अमेरिका के मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन का कहना है कि इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य स्थान न दक्षिण अफ्रीका के हीरो की खान है, न सऊदी अरेबिया के तेल के कुएं, न सोने मिलने वाली भूमि और ना ही हरियाली से भरे हुए जंगल, बल्कि हम सबों के घर के काफी नजदीक रहने वाला कब्रिस्तान है। उनके हिसाब से कब्रिस्तान सबसे ज्यादा बहुमूल्य स्थान क्यों है, उसके बारे में वो कुछ इस तरीके से समझाते हैं। कब्रिस्तान ही है जहाँ पर अधूरे सपने और विश्वास अभी तक दफन है। वो कहानी जिसे अभी तक सुनाया नहीं गया, वो गीत जिसे अभी तक गाया नहीं गया, वो खोज जिसके बारे में किसी से वर्ण नहीं किया गया, या वो दवाई जिसकी खोज के बारे में किसी को बताया नहीं गया। इस तरह की कई चीजें हैं जो कब्र के अंदर दफन हैं। इतनी सारी बहुमूल्य चीजें क्यों कब्र के अंदर दफन है, क्या आप जानते हैं? कोई एक व्यक्ति जो अपनी हिम्मत करके इन कार्यों को बाहर नहीं ला सका, उसी के उस डर के कारण वो सारी चीजें इस कब्र में दफन हो गई करके लेस ब्राउन कहते हैं। बिल्कुल इसी चीज को पासवान माइल्स मनरो भी कहते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुमूल्य खजानों को रखा हुआ है। हम में से कई लोग हैं जिन्होंने ना कभी उसे बाहर निकाला है और ना ही कभी उसका इस्तेमाल किया है। यही कारण है कि मनुष्य ने अपनी जिस प्रतिभाओं का इस्तेमाल नहीं किया है वो उसके अंदर ही रह जाती हैं और हमेशा के लिए उसके साथ ही मर जाती है। ये दुनिया न केवल चाहती है कि हमारे अंदर की प्रतिभाओं को हम बाहर लेकर आए, बल्कि इस दुनिया को हमारी उस प्रतिभाओं की जरूरत है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें ये प्रतिभाएं दी है। कई वैज्ञानिकों ने और ज्ञानियों ने अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर लेकर आए। यही कारण है कि आज हम कई तरीके की आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। अगर हम लोगों में से हर एक अपनी प्रतिभाओं को अंदर से बाहर लाकर उसका इस्तेमाल करेगा तो ये पूरी दुनिया कई तरीके की आशीषों से भर जाएगी। हमें से कई लोगों के अंदर कई ख्वाहिशें होती है, परंतु वो हमारे अंदर ही मर जाती हैं। एक दिन मैं भी ऐसी कहानी को लिखूंगी, एक दिन मैं भी इस तरीके के वाद्य यंत्र को बजाऊंगा, एक दिन मैं ऐसे ही एक बड़े बिजनेस को करूंगा करके कई ख्वाहिशें हमारे अंदर होती हैं, परंतु उस पहले कदम को उठाकर रखने से हम कतराते हैं। यही कारण है कि वो ख्वाहिशें हमारे अंदर ही रह जाती है और हमारे साथ कब्र में जाकर दफन हो जाती है करके लेस ब्राउन कहते हैं। परमेश्वर ने हमें जो खजाने दिए हैं हम उसका इस्तेमाल करें और उसे और अधिक बढ़ाए करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को बुलाया और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया। उन्होंने कई कलीसियाओं को जो पत्रियां लिखी थी वो आज भी हम लोगों के लिए आशीष में बनी हुई है। आज भी कई पासवान उन पत्रियों में ऐसे वचन निकाल कर प्रचार करते हैं। परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए अनुग्रह को इस्तेमाल करने वाले कालेब जैसे लोगों ने देशों के ऊपर जीत हासिल की है। परमेश्वर की स्तुति करके दाऊद ने जिन भजनों को लिखा था उन्हें आज भी हम अपनी कलीसियाओं में आराधना में इस्तेमाल करके गा रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें जिन प्रतिभाओं को दिया है उसका हम पता लगाएं, उसे बाहर लेकर आए और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। इस दुनिया के लिए हम उसे आशीषमय बना दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।